नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। राजीव प्रताप रूढ़ी अमित शाह की इस मुलाकात की चर्चा खूब हो रही है। दूसरे चरण के मतदान से पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ राजीव प्रताप रूढ़ी की यह मुलाकात बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले चर्चा के विषय इसलिए बन गई है क्योंकि 122 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नई रणनीति तैयार कर ली गई है। अब आपको बताएंगे कि इस मुलाकात के मायने क्या हैं। दरअसल चुनाव प्रचार के अंतिम चरण से पहले सारण के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एयरपोर्ट पर मुलाकात की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान राजीव प्रताप रूढ़ी की विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की रणनीति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विस्तार से चर्चा हुई। नेताओं ने राज्य के राजनीतिक माहौल को, मतदाताओं के रुझान और संगठन की मजबूती पर विचार विमर्श किया और इस दौरान राजीव प्रताप रूढ़ी ने गृह मंत्री अमित शाह को नमस्कार और प्रणाम भी किया और राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि बिहार की जनता विकास और स्थिरता की राजनीति के साथ है। एनडीए जनता के विश्वास पर खरी उतरेगी और बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अब जिस तरीके से राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे, इस मुलाकात के मायने खास इसलिए हो जाते हैं क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी बहुत महत्वपूर्ण हो गए पिछले कुछ वक्त में बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, खासकर विधानसभा चुनाव के दौरान। 2020 के अगर चुनाव की बात करें तो राजपूत थोड़ा नाराज थे एनडीए से, बीजेपी से, जेडीयू से, लेकिन 25 आते आते राजीव प्रताप रूढ़ी ने ऐसा गेम पलटा कि अब राजपूत एनडीए को जिताने के लिए पूरा दम भर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए जीएफएक्स के माध्यम से, और उसके बाद फिर आगे की जानकारी आपको देंगे। राजीव प्रताप रूढ़ी सारण जिले के प्रमुख नेता हैं जो बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में से 10 क्षेत्रों को कवर करता है और इसमें छपरा भी आता है जहां से खेसारी लाल यादव लड़ रहे हैं। सारण लोकसभा के अंदर 10 विधानसभा सीटें आती हैं। छपरा, मांझी, तरैया सीटें यहां पर बेहद महत्वपूर्ण हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी का प्रभाव बहुत ज्यादा है। सारण लालू प्रसाद यादव का कभी गढ़ हुआ करता था जहां रूढ़ी ने 2009, 14, 2019 में लोकसभा चुनाव जीते और शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है यहां से। और रूढ़ी का प्रभाव राजपूत समाज में अच्छा खासा है। इस चुनाव में राजपूत बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 2020 में जो राजपूत नाराज थे उन राजपूतों की नाराजगी राजीव प्रताप रूढ़ी ने दूर की है। इसीलिए बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में वो बेहद महत्वपूर्ण हो गए। बाकी गृह मंत्री अमित शाह से ये मुलाकात पटना एयरपोर्ट पर बताती है कि दूसरे चरण के मतदान से पहले भी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बातचीत हुई होगी और पूरे दम के साथ चुनाव लड़ा जो जा रहा है। जैसी तैयारी पहले चरण के लिए थी 121 सीटों के लिए, वैसी ही तैयारी दूसरे चरण के 122 सीटों के लिए भी बीजेपी ने कर रखी है और राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी अपने क्षेत्र में राजपूतों को संगठित कर रखा है। राजीव प्रताप रूढ़ी के ही क्षेत्र में छपरा विधानसभा भी आती है जहां से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। 6 नवंबर को वहां पर मतदान हो गए, 14 को रिजल्ट आएंगे। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी ने जिस तरीके से राजपूत समाज का नेतृत्व किया वो आपको बता देते हैं जीएफएक्स के माध्यम से। 2025 में एनडीए का राजपूत ईबीसी गठजोड़ से 150 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। 150 से ज्यादा सीटें जीतनी है तो रूढ़ी और उनके समाज का सहयोग एनडीए को बेहद जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है बीजेपी के लिए, और इसीलिए राजीव प्रताप रूढ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और वो राजपूत समाज का नेतृत्व भी बिहार में कर रहे हैं। रूढ़ी एनडीए के स्टार प्रचारक हैं। उनकी जनसभाओं की भीड़ एनडीए को उत्साह दे रही है और उसी उत्साह के सहारे जो दिख रहा है आपको, वो सांगा यात्रा जब शुरू की गई थी रूढ़ी की तरफ से, बिहार में राजपूतों को एकजुट किया था उसने, सांगा यात्रा ने, जिससे एनडीए मजबूत हुई। और सांगा यात्रा का बहुत प्रभाव इस विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे तो, क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी ने राजपूतों को एकजुट किया सांगा यात्रा से। तो राजीव प्रताप रूढ़ी महत्वपूर्ण क्यों हुए, राजीव प्रताप रूढ़ी ने किस तरीके से राजपूत समाज का नेतृत्व किया, ये तो अब आपको समझ में आ गया। अब राजीव प्रताप रूढ़ी ने इस मुलाकात के बाद कहा क्या, ट्वीट के जरिए आपको बता देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया है तस्वीरों को शेयर करते हुए। और राजीव प्रताप रूढ़ी लिखते हैं, चुनाव प्रचार प्रस्थान के पूर्व पटना हवाई अड्डे पर भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई
और इस दौरान उन्होंने दो तस्वीरें शेयर की। एक तस्वीर वो जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राजीव प्रताप रूढ़ी दोनों एक दूसरे को हाथ जोड़े हुए हैं, दूसरी तस्वीर में दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और यह तस्वीर बताती है कि आश्वस्त हैं दूसरे चरण के मतदान को लेकर भी एनडीए वाले, बीजेपी वाले। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे, उनसे भी राजीव प्रताप रूढ़ी की मुलाकात हुई, बातचीत हुई। अब राजीव प्रताप रूढ़ी किस तरीके से आश्वस्त हैं, इसको ऐसे समझिए कि उन्होंने अभी पहले चरण के मतदान के बाद यह कहा कि आधा चुनाव तो खत्म हो गया, आधा चुनाव हमने निकाल लिया है। और क्या कुछ कहा था राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपने बयान में, वो सुनिए। भाई, बिहार का आधा चुनाव हो चुका है और आधे चुनाव में ही बिहार के मुख्यमंत्री तय हो गए हैं और आधे चुनाव के जो परिणाम 6 तारीख के चुनाव के बाद दिख रहे हैं उसमें फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो सुन लिया आपने राजीव प्रताप रूढ़ी किस तरीके से आश्वस्त थे पहले चरण के मतदान के बाद, और अब इसीलिए पूरे उत्साह के साथ वो दूसरे चरण के मतदान की भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने तो यहां तक कह रखा है कि सारण से अगर चुनावी जनसभाएं शुरू की जाती हैं, चुनाव प्रचार किया जाता है, तब समझ लीजिए कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। राजीव प्रताप रूढ़ी का नाम लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कही थी, जो यह दर्शाता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी किस तरीके से अपने समाज का नेतृत्व कर रहे हैं और बीजेपी आलाकमान उन पर कितना भरोसा जता रही है। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह को। कि हम तो सीधा नॉमिनेशन से आए हैं, आप आज ही क्यों आ गए? मैंने कहा जिस प्रचार की शुरुआत सारण से होती है उसमें विजय ही विजय आगे मिलता है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने राजीव प्रताप रूढ़ी का जिक्र करते हुए ये बात कही थी और उनकी बातों से ये समझ आ रहा था कि बीजेपी, एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद सुकून में है, आश्वस्त है। हालांकि उनकी मेहनत चल रही है और लगातार राजीव प्रताप रूढ़ी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या एनडीए के जो और प्रचारक हैं, बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं, वो यही बात जनता से कह रहे हैं कि जंगल राज को दोबारा वापस नहीं आने देना है। राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपने समाज का नेतृत्व करते हुए भी यही बात कही कि जंगल राज के उस दौर को हम सब ने देखा है, उस दौर में फिर से बिहार को नहीं ले जाना है। और उनकी बातों पर उनके समाज ने अमल भी किया है, साथ ही बाकी समाज का भी भरोसा राजीव प्रताप रूढ़ी ने जीता है। तो ऐसे में यह मुलाकात बेहद खास है दूसरे चरण के मतदान से पहले। वहीं जंगल राज का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले अपने बयान में क्या कुछ कहा था, उनके भाषण के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी राजीव प्रताप रूढ़ी की, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मुलाकात पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। साथियों, बेतिया ने, चंपारण ने आरजेडी कांग्रेस के जंगल राज का सबसे डरावना रूप देखा है। जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की इस पुण्य भूमि को लठेतों और डकैतों का गढ़ बना दिया था। आए दिन यहां हत्याकांड होते थे, बहनों बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। साथियों, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि जहां कानून का राज खत्म होता है, वहां सबसे पहले गरीब, वंचित, पीड़ित बेहाल होता है। जहां कट्टे और रंगदारी का राज चलता है, वहां नौजवानों के सपने दम तोड़ देते हैं। जहां गुंडा राज होता है, वहां दुकानदारी चौपट हो जाती है, व्यापार कारोबार ठप पड़ जाता है। साथियों, आपने नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का सुशासन देखा है, आपने शांति देखी है, बिहार के लोगों ने सुकून पाया है। लेकिन इसको
जंगल राज से बचाए रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बिहार को तो अभी विकास की नई नई ऊंचाइयों पर हमें पहुंचाना है।